और अब राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक की बात कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए आज रांची में कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री समेत विधायक भी मौजूद रहे। बैठक में पार्टी ने दावा किया कि वो इतिहास दोहराएगी। राज्यसभा की रेस जीतने के लिए कांग्रेस ने बैठक की, जिसमें कांग्रेस के विधायक शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रखेगी, इस पर चर्चा हुई। साथ ही साथ इस बैठक में सरकार के कामकाज, कोरोना की स्थिति और प्रवासी मजदूरों पर भी चर्चा। माइंडेड लोग हैं जो हमारे साथ आ सकते हैं, निर्दलीय हैं, उनको हम अपने साथ लाने की हर कोशिश करेंगे। विधायक से उस पर भी हम लोग बोले थे कि अपना क्षेत्र का, अपने जिले का जो समस्याएं हैं उसके बारे में भी आप लोग इस बात को रखेंगे, ताकि हम अपना मंत्रिमंडल में, हमारे सरकार में उस पर भी बात करके उस रास्ता को सहूलियत किया जाए और जनता की जो आकांक्षा है उसका भरपाई किया जाए। उस पर भी हम लोग विचार मंथन किए। कांग्रेस कह तो रही है कि राज्यसभा का ये रणनीति के सहारे जीता जाएगा, ना कि हॉर्स ट्रेडिंग के सहारे। एक तरह की सोच रखने वाले विधायकों से मामले को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी जीत का दावा कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त है पार्टी, और मैं भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आंकड़ों की जहां तक बात है, कई बार लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहूँगा कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उसको देखने की आवश्यकता है, और कई बार हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में करिश्मा करके दिखाया है। राज्यसभा चुनाव झारखंड के लिए काफी रोचक रहने वाला है। राज्यसभा को लेकर कांग्रेस ने रणनीति तो तैयार कर ली है, पर यह रणनीति सफल कितनी रहेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। आज राज्यसभा चुनाव के लिए मंथन के साथ साथ कांग्रेस ने विकास कार्यों, सरकार के कामकाज सहित कई मुद्दों पर चर्चा की, लेकिन इस दौरान कांग्रेस विधायकों का दर्द भी सामने आया। क्या था कांग्रेस के कई विधायकों का दर्द, इस रिपोर्ट में समझिए आप। कांग्रेस विधायकों का दर्द। विधायकों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं अधिकारी। जी हां, कांग्रेस के मंथन के दौरान विधायकों का दर्द भी सामने आया। बैठक के दौरान कांग्रेस के कई विधायकों की शिकायत थी कि अधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब दर्द था, बैठक भी थी और मंच भी था, तो यह दर्द छलक गया। देखिए, सभी सदस्यों ने अपनी अपनी राय दी है उसमें, और गंभीरता से दिया गया कि विधायक जब हम लोग बने हैं तो कई विधायकों की बात डीसी नहीं मानता है, एसपी नहीं बात मानता है। वैसे पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हराने के लिए लाया गया था, आज भी वो पदस्थापित है, ऐसे में कैसे बात मानेगा? तो निश्चित तौर पर इस पर विचार होना चाहिए। कोरोना का पीरियड था, ठीक है, कुछ एक अधिकारी हो सकते हैं, कुछ एक अधिकारी ऐसे हो सकते हैं तो जिनको पुरानी सरकार में बैठ करके लोगों को सिर्फ दिग्भ्रमित करने का आदी हो चुके थे, वैसे अधिकारी तो आज भी नहीं सुनेंगे, कल भी नहीं सुनेंगे। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे फिर क्यों रहने दिया जाए? बात आई तो फिर विधायक अपने प्रदेश अध्यक्ष और सरकार में मंत्री की तरफ देखने लगे, तो उधर से जवाब भी आया कि जानकारी है इस बात की और मुख्यमंत्री को भी बता दिया गया है। सही है, इसकी शिकायत हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी किया है, और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध जरूर कार्रवाई करेंगे। कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी जब भी हावी होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए हमेशा ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्ट्री का बैलेंस बहुत जरूरी है। अब कांग्रेस विधायकों की शिकायत से यह बैलेंस गड़बड़ाता नजर आ रहा है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे विपिन का। विपिन, कांग्रेस की बैठक पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस विधायकों का दर्द सामने आ गया। कांग्रेस विधायकों का यह कहना है कि भाई जो अधिकारी हैं वो उनको तवज्जो नहीं देते, उनकी बात नहीं सुनते। देखिए, ये जो बैठक बुलाई गई थी इसमें राज्यसभा तो मुद्दा था ही, साथ ही साथ जो बीते 5 महीने का कार्यकाल राज्य की सरकार का रहा उसमें विधायकों का क्या कुछ फीडबैक है, किस तरह से विधायक अपने क्षेत्र में सरकार की योजनाओं को लागू कराने के साथ साथ अपने विधायक के द्वारा अनुशंसा किए गए कार्यों को सफलतापूर्वक करा पा रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए आज की इस बैठक में भी समय दिया गया था, और इसी कड़ी में तकरीबन 5:30 बजे तक जो ये मैराथन बैठक चली, दिन के 12 बजे से शुरू होकर, इसमें लगा
लगातार एक एक करके विधायकों ने अपने क्षेत्र की बात, सरकार के कामकाज की बात, आने वाले समय में सरकार को किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, ये जो आपदा आई है कोरोना के रूप में, इसमें विधायक की भूमिका क्या होगी, सरकार को इस सेक्टर में क्या करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर अपने सुझाव तो दिए ही सरकार को। और साथ ही साथ इन विधायकों का दर्द भी छलका। साफ तौर पर विधायकों ने कहा कि अधिकारी उन्हें तवज्जो नहीं देते हैं। वैसी स्थिति में जब वो प्रतिनिधित्व तो अपनी क्षेत्र का करते हैं, जब जनता उन्हें जिताकर विधानसभा तक भेजती है, ऐसे में अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो जनता की बातों को वो कैसे धरातल पर उतार पाएंगे। जो आकांक्षाएं जनता की है अपने जनप्रतिनिधि से, वो किस तरह से पूरी हो पाएगी। तो इन तमाम चीज़ों पर इस बैठक में चर्चा चली। बात यहाँ तक आई कि विधायकों ने कहा कि जिस मैनिफेस्टो के जरिए कांग्रेस के 16 विधायक चुनाव जीतने में सफल हुए थे, उस मैनिफेस्टो पर भी सरकार को काम करना चाहिए। चाहे किसानों के ऋण माफी की बात हो, बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या फिर रोजगार देने का जो दावा कांग्रेस ने किया था, इन तमाम चीज़ों पर सरकार को पहल करने की नसीहत एक तरह से हम कहें तो विधायकों ने दी। क्योंकि विधायकों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जिन मुद्दों के आधार पर वो बीजेपी को हराकर यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर उन मुद्दों को वो अमली जामा नहीं पहना पाएंगे तो आने वाले समय में जनता उनसे सवाल करेगी। जाहिर सी बात है विधायकों की ये चिंता जो है वो जायज़ है, और इसी चिंता से तमाम मंत्रियों को विधायकों ने अवगत कराया। इस बैठक में बताया गया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं, और ये जो एक महामारी के रूप में कोरोना सामने आई है, इसके रोकथाम के लिए आने वाले समय में क्या काम करना चाहिए। तो इसके लिए अपने प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, जो कि दोनों राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, उनको इन लोगों ने अपनी बातों से आज अवगत कराया है। विपिन, जाहिर सी बात है, लेकिन अभी हम एक स्टोरी दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि आज केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव जो हैं वो झारखंड आए हुए थे। ग्रामीण विकास विभाग की उन्होंने समीक्षा की, साथ ही कई और विभागों की लेकिन एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया कि मनरेगा की जो दर है वो फिलहाल नहीं बढ़ेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं है, कार्य दिवस भी नहीं बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्री लगातार ये मांग कर रहे थे कि भाई मनरेगा को लेकर के का जो मनरेगा का जो पेमेंट होती है वो बढ़नी चाहिए, कार्य दिवस है वो बढ़ना चाहिए, रोजगार को लेकर के मनरेगा सबसे स्ट्रांग प्लान है सरकार के पास। और ऐसी स्थिति में हालांकि सरकार की तारीफ हुई है, सरकार की उन्होंने तारीफ की है, लेकिन ये बयान ऐसी स्थिति में आता, ऐसे समय में आता, रोजगार को लेकर के एक तरफ कांग्रेस फीडबैक ले रही थी, दूसरी तरफ रोजगार को लेकर के जो मांग है वो केंद्र खारिज कर दे रहा है, तो कैसे ये बैलेंस कैसे बना सकेगी कांग्रेस? देखिए, आज की इस बैठक में इन मुद्दों को भी विधायकों ने उठाया कि मनरेगा जो कि यूपीए सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसके आधार पर लगातार लोगों को 100 दिनों तक के रोजगार देने की गारंटी की योजना केंद्र की सरकार ने उस वक्त बनाया था। तो ऐसे में इस बैठक में भी ये बात उठी कि मनरेगा के लिए जो हर दिन का मैंडेज है उसको बढ़ाना चाहिए, जो कार्य दिवस है उसे बढ़ाकर तकरीबन कम से कम 150 दिन की जानी चाहिए। इस बीच जो केंद्रीय ग्रामीण विकास सचिव थे उनका ये बयान आया, और इस बाबत जब हमने राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री से भी सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लगातार राज्य की सरकार यह प्रयास कर रही है। 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र लिखा जा चुका है कि मनरेगा में जो राज्य के मजदूरों का मानदेय है वो कई राज्यों से कम है, इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। तो इस बीच एक फलाफल निकालते हुए आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर जो भी होगा हर संभव सहयोग मजदूरों को करेगी, ताकि मनरेगा के जरिए जो ये योजना बनाई गई थी, जो इस योजना का उद्देश्य था, उसका ज़्यादा लाभ झारखंड के मजदूरों को दी जा सके। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस की आज की जो बैठक थी, आज का जो मंथन था उसका मजमून बता रहे थे, और उन्होंने बताया कि सिर्फ राज्यसभा पर चर्चा नहीं हुई बल्कि विकास योजनाओं से लेकर के और साथ ही सरकार में मंत्रियों का फीडबैक, कार्यकर्ताओं का ग्राउंड का फीडबैक, सब कुछ, विधायकों का अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक, सब कुछ लिया गया।